Hello guys, welcome back to a new video. I am Sanket Chaskar, currently pursuing mechanical engineering at VIT Vellore, and in today's video I am going to discuss about the VIEEE cutoffs for the year 2022. तो जैसे कि आपको पता ही होगा, VIT के एडमिशंस होते हैं VIT एग्जामिनेशंस के बेसिस पे, और इसी एग्जामिनेशन के जो रैंक्स है वो आउट होने वाले हैं 8 जुलाई को। जो एग्जाम है वो कंडक्ट की जाने वाली थी 30 जून से लेकर 6 जुलाई में। तो अभी ऑलमोस्ट एग्जाम खत्म होने को आई है और 8 जुलाई को आप एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाता है तो आपको एक रैंक दी जाएगी और उस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा वीआईटी के चारों कैंपसेस में, जो कि है वेल्लोर, भोपाल, चेन्नई और आंध्र प्रदेश। तो जो फर्स्ट 1 लाख कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई में, और जो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक या 1.5 लाख जो कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है एडमिशंस के लिए वीआईटी आंध्र प्रदेश और वीआईटी भोपाल में। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ वीआईटी वेल्लोर के कट ऑफ के बारे में, और वीआईटी वेल्लोर के कट ऑफ से आपको बाकी कॉलेजेस का भी अंदाजा लग जाएगा। और मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ सीएससी के कट ऑफ के बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और थोड़े सीएससी के स्पेशलाइजेशंस के बारे में। वीआईटी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है हर साल। तो पिछले 2 साल का मैंने जो कंपैरिजन करके ये डाटा बनाया है और ये डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस डाटा के हिसाब से अगर आपका रैंक उस रेंज में फॉल करता है तो आपको श्योर शॉट एडमिशन मिल सकता है वीआईटी वेल्लोर में डिजायर्ड ब्रांचेस के लिए। तो डिफरेंट ब्रांचेस है वीआईटी यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंट कैंपसेस में डिवाइडेड है। तो वीआईटी के वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो कि आपको जो डिजायर्ड ब्रांच है वो किस कैंपस में है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उस कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं बताने वाला हूँ वीआईटी वेल्लोर का सीएससी का कट ऑफ। सो वीआईटी वेल्लोर में डिफरेंट ब्रांचेस है सीएससी की, सीएससी कोर और सीएससी स्पेशलाइजेशन की। तो अभी मैं बात करना चाहूंगा वीआईटी में सीएससी कोर के कट ऑफ की। तो वीआईटी में सीएससी कोर सबसे पहले खत्म होने वाला और मोस्ट डिमांडेड कोर्स है सीएससी कोर। तो वो खत्म होता है लगभग 1000 रैंक्स के लिए कैटेगरी 1 में, और जो बाकी सीट्स है कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक वो अवेलेबल होती है अराउंड 20 से 25 के रैंक तक। तो आप 20 से 25 के रैंक तक अगर आपका रैंक है तो आपको सीएससी कोर मिल सकता है। वैसे ही सीएससी स्पेशलाइजेशन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खत्म होती है 1.8 के रैंक तक कैटेगरी 1 के लिए, और सीट्स अवेलेबल रहती है 35 से 40 के रैंक तक। फिर आता है हमारा सीएससी स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसकी सीट्स खत्म होती है लगभग 2 से 2.5 के रैंक तक कैटेगरी 1 के लिए, और वही सेम है 35 के रैंक तक सीट्स अवेलेबल रहती है। देन वी हैव सीएससी स्पेशलाइजेशन इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी सीट्स खत्म होंगी 2.5 के से लेकर 2.6 के तक कैटेगरी 1 के लिए, और सीट्स अवेलेबल रहेंगी 35 से 40 के रैंक तक। नाउ वी हैव सीएससी स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस। तो ये एक सेकेंड डिमांडेड ब्रांच आप इसको कह सकते हैं सीएससी कोर के बाद। तो सीएससी कोर जब खत्म होता है तब बाकी जो स्टूडेंट है वो सीएससी स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस को सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए ये सेकेंड मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है वीआईटी वेल्लोर में। तो इसके सीट्स फील होते हैं लगभग 1.1 के तक। तो अराउंड 100 का डिफरेंस आता है सीएससी कोर और सीएससी स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस में, और इसके जो सीट्स है वो भी सीएससी कोर की तरह 25 के रैंक तक खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है सीएससी स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस सिस्टम्स। तो इसका जो कैटेगरी 1 के सीट है वो खत्म होते हैं अराउंड 1.3 के रैंक तक, और कैटेगरी 5 तक इसके सीट्स अवेलेबल रहते हैं 35 से 40 के रैंक तक। फिर हमारे पास है सीएससी स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन। देन वी हैव सीएससी स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सीएससी स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सीट्स कैटेगरी 1 के लिए अवेलेबल होते हैं 1 से लेकर 1.7 के रैंक तक, और जो ओवरऑल सीट्स अवेलेबिलिटी है कैटेगरी 5 तक वो रहती है अराउंड 40 के रैंक तक। तो ये है सीएससी के ब्रांचेस के कट ऑफ वीआईटी वेल्लोर में। प्रीवियस 2 ईयर के ट्रेंड्स को देखकर ये मैंने प्रिडिक्ट किया है।
अब हम बात करते हैं नॉन सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस के बारे में। वीआईटी वेल्लोर में इलेक्ट्रिकल के 3 ब्रांचेस है और मैकेनिकल सिविल ब्रांचेस है। तो जो इलेक्ट्रिकल के ब्रांचेस है जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कैटेगरी 1 कहां तक खत्म होगी, लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा मेरे पास है वो है कि कंप्लीट जो क्लोजिंग रैंक है, मतलब इसके बाद सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, वो है 50 to 60 के रैंक। तो आप इसको 65 या 67 के तक मान सकते हैं। तो अगर आपका रैंक 65 to 67 है तो आपको इलेक्ट्रिकल के ब्रांचेस मिल सकती है। फिर हमारे पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है वीआईटी वेल्लोर में, और इसकी सीट्स अवेलेबल रहती है अराउंड 70 से 75 के रैंक तक। देन वी हैव मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग। तो ये एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको गाड़ियों के बारे में या जो व्हीकल्स है उनके बारे में स्पेसिफिकली सिखाया जाता है। तो इसका थोड़ा कट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्लाइटली लो होता है। 60 से 65 के रैंक तक आपको मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग मिल सकता है वीआईटी वेल्लोर में। और जो बाकी ब्रांचेस है जैसे कि सिविल है या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो इसको आप 90 से 95 के रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका रैंक 90 to 95 के है तो भी आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो वीआईटी चेन्नई के लिए ट्राई कर सकते हैं, और अगर चेन्नई नहीं मिला तो फिर आंध्रा या भोपाल जैसे भी आपके चॉइसेस है, इस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये रही वीआईटी वेल्लोर के कट ऑफ के बारे में बातें। तो ऐसे ही एक वीडियो हम बनाएंगे वीआईटी चेन्नई पे और बाकी ब्रांचेस पे भी। तो अगर आपको कोई डाउट्स है वीआईटी काउंसलिंग के बारे में या वीआईटी कट ऑफ्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूंगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।